हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए जो मिड टर्म असेसमेंट है, मध्यावधि मूल्यांकन जो है JCERT द्वारा, वो उसके इंग्लिश को मैं आज बताने जा रहा हूँ। उसके इंग्लिश को आपको आज कवर करना है। सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा इंग्लिश के, और बारी बारी सभी चैप्टर्स का, सभी सब्जेक्ट का मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा JCERT मिड टर्म असेसमेंट जो मध्यावधि मूल्यांकन है 2021, उसमें आपको क्लास 8 का इंग्लिश में समझाने जा रहा हूं। तो चलिए, कुछ लाइन्स यहाँ दिए हुए हैं, पोएम के लाइन है। ये पोएम के लाइन है, जैसे यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म्स। ठीक है, I remember the war days when life was challenge and toil. Miles to walk, hours before sunrise, walking to take lessons from the saintly teacher near the temple. मैं आपको विस्तार से बता दूं, यह कविता माय मदर से ली गई है। कविता माय मदर से ली गई है लाइन को, और इसके जो रचयिता है, इस कविता को कंपोज किए हैं, वो APJ अब्दुल कलाम है। तो ये कविता जो है अपनी माँ को वो डेडिकेट करते हुए लिखे हैं, अपनी यादों को लिखे हैं, बचपन के यादों को उन्होंने लिखा है। यू कम, मैं आपको समझा देता हूँ। यू कम टू मी लाइक हेवन्स केयरिंग आर्म। वो अपनी माँ को कहते हैं, APJ अब्दुल कलाम, कि आप मेरे लिए तो वरदान के रूप में आई हो, आप शक्ति के रूप में मेरे पास आई है। आई रिमेंबर द war days when life was challenge and toil. मैं उन दिनों को भी याद करता हूँ, युद्ध के दिनों को याद करता हूँ जब लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग था। माइल्स टू वॉक आवर्स बिफोर सनराइज। मैं सूर्योदय के पहले, घंटों पहले मैं उठता था और काफ़ी दूर तक जाता था। वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। और मैं जाता था सेंटली टीचर, यानी जो धार्मिक शिक्षा है उसे प्राप्त करने के लिए टेम्पल के नज़दीक। तो चलिए, इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द पोइट वॉक फॉर माइल्स बिकॉज। क्या करने के लिए वो माइल्स जाता था? काफ़ी लंबी दूरी, काफ़ी लंबी मीलों तक वो चलते थे। तो आपको ऊपर ही बता दिया गया कि वो जाते थे सेंटली टीचर के पास लेसन लेने के लिए। ठीक है, वहाँ जो सेंटली टीचर थे उनसे वो पढ़ने जाते थे। ठीक है, विच वर्ड इन द एबव लाइन मीन अपोजिट टू आफ्टर, यानी आफ्टर वर्ड का अपोजिट क्या होगा? आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और बिफोर का मतलब होता है के पहले। आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब के पहले, तो दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको इरेज कर लेता हूँ। यस, होम डू यू रिफर टू इन द फर्स्ट लाइन में जैसे कहा गया, यू कम टू मी लाइक हेवन केयरिंग आर्म, तो APJ अब्दुल कलाम अपनी मदर के लिए ये बातें कहते हैं। ठीक है, अब एक और पैराग्राफ यहाँ है, इसको पढ़ना है आपको। नॉट ऑल सोल्जर डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन, सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉथ इन द लंग्स कॉज्ड बाय थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। ये आपको सियाचिन ग्लेशियर से लिया गया है, कि कहते हैं कि कुछ सोल्जर, जो सभी सोल्जर हैं, वो एनिमी एक्शन के द्वारा नहीं मारे जाते हैं, मतलब विरोधी सैनिकों के गोली बारूद से नहीं मारे जाते हैं, बल्कि बहुत सैनिक जो है वो मारे जाते हैं ब्लड क्लॉथ जो होते हैं, जो शरीर में जो है सो खून को क्लॉट कर देते हैं, फेफड़े में खून को जमा कर देते हैं, जाम कर देते हैं उस ऊंचाई वाले माउंटेन पे। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। एक औसत देखा जाए तो हर एक दूसरे दिन एक सैनिक मारे जाते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और वहाँ की जो कंडीशन है वातावरण की, उसके वजह से। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। सोल्जर जो सिपाही हमारे हैं वो उसे जनरल ग्लेशियर कहते हैं। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टीज इशू, दे सेक्रीफाई देयर लाइफ बिकॉज दे लव देयर कंट्री। वो अपने जीवन को जो है सो वो बलिदान दे देते हैं, क्योंकि वो देश से काफ़ी प्रेम करते हैं। तो चलिए, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेदर कंडीशन इज बीइंग टॉक्ड हियर। किस तरह के वेदर कंडीशन जो है वहाँ के बारे में बताया गया है, ग्लेशियर के बारे में।
तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है वहाँ है। तो सियाचिन ग्लेशियर में गर्मी तो नहीं होती है, गर्म वेदर कंडीशन नहीं होती है, वार्म का भी मतलब गर्म होता है, ठीक है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी वेदर कंडीशन वहाँ की है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वर्ड इन अबव लाइन मीन आइस कैप्स? आइस कैप्स, आइस कैप्स हो गया आपका प्रेस्टीज, प्रेस्टीज, यस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोल्जर डाई हियर बिकॉज ब्लड क्लॉट इन द लंग्स ड्यू टू थिन एयर। बस यही तो आंसर है आपका, क्योंकि फेफड़े में जो है वह जो ठंडी हवा चलती है वह जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट से डेथ हो जाती है। 1 नंबर आपका सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। नंबर 13, ठीक है। अब आपको सिफिक्स जोड़ना है। प्रीफिक्स जो होता है वो पहले लगने वाले शब्द या शब्द समूह होते हैं, सफिक्स जो होता है वो बाद में लगने वाले शब्द या शब्द समूह होते हैं। मैंने सफिक्स प्रीफिक्स पे वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर से ज़रूर देखना, ठीक है। सफिक्स, अब देखो प्रोटेक्शन है, इसमें क्या लगेगा, प्रोटेक्ट है तो इसमें ION लग जाएगा, मतलब हो जाएगा क्या, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है, ठीक है। प्रोटेक्ट है, ION इसमें लग जाएगा तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। ह्यूमनिज्म, ठीक है, ठीक है, या हाँ ठीक है, ह्यूमनिज्म। तो ऐसे आप लगाएंगे सफिक्स तो मतलब वर्ड के पीछे लग जाता है और उसका मीनिंग को वो चेंज कर देता है। नंबर 14, हु हैज़ कंपोज द पोएम डैफोडिल? तो डैफोडिल को किसने लिखा है? तो डैफोडिल को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल को लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, नंबर 15 देखते हैं। राइट द पोइट्स फीलिंग व्हेन ही सीज अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। देखो यहाँ गोल्डन डैफोडिल को जब पोइट ने देखा तो उनके अंदर काफ़ी खुशी आ गई। ही फेल्ट प्लीजेंट, ही फेल्ट प्लीजेंट। जब उन्होंने गोल्डन डैफोडिल को देखा तो काफ़ी खुशी महसूस करने लगे, उनकी फीलिंग जो है काफ़ी, उनके जो मन है वो काफ़ी खुश हो गए, ठीक है। बड़ी शॉर्ट लाइन में आपको बता देना चाहता हूँ। 16 नंबर, होम डू वी कॉल वेटनरी डॉक्टर? वेटनरी डॉक्टर हम लोग किसे कहते हैं? वन हु क्योर्स एनिमल्स, वन हु क्योर्स एनिमल, जो जो जानवर हैं उसका इलाज करते हैं उसे वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। जंगली बोलते हैं, जंगली नहीं, जानवरों का जो है इलाज करने वाले डॉक्टर को वेटनरी डॉक्टर कहते हैं। क्योर का मतलब होता है इलाज करना और एनिमल का मतलब होता है जानवर, तो जानवर का इलाज करने वाले डॉक्टर को वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। 17, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग हिम about the qualities of Kali based on the story Kali and the Red Snake। Kali and the Red Snake को के जो स्टोरी है उस पर बेस्ड आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त के पास। तो लेटर प्रैक्टिस आपको करना होगा, लेटर प्रैक्टिस करिए और ये इस कहानी से रिलेटेड आपको एक लेटर लिखना होगा अपने दोस्त के पास। नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट द एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप डन बाय केशव एंड श्यामा टू कम फॉर द चिक। श्यामा और केशव के जो एक्टिविटी हैं वो आपको लिखना होगा। तो उनके स्टेप क्या क्या थे, मतलब कि वो क्वेश्चन बनाए,
उस पर छाता लगा दिए ताकि धूप नहीं पड़े। सो उनकी जो एक्टिविटीज़ थी अंडे देखने की या चूजे देखने की या पक्षी के घोंसले देखने की, उन सारे एक्टिविटीज़ को आपको यहाँ लिख देना है। आंसर आपके बुक में है, पहला या दूसरा पेज में है। तो आप उन एक्टिविटीज़ को लिखेंगे और आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी।